वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में। एंड वी वर डिस्कसिंग इंडेक्स नंबर। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मार्शल एंड एशबर्थ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, और उसकी हमने एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व की थी कि मार्शल और एशबर्थ के अकॉर्डिंग हम इंडेक्स नंबर को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। हाउ विल वी कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर यूजिंग मार्शल एंड एशबर्थ मेथड। ठीक, और उसमें हमने क्या डिस्कस किया था इन दैट लेक्चर, इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू मार्शल एंड एशबर्थ मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर वी हैव टू assign the weight to the commodities on the basis of average ऑफ बेस ईयर एंड दैट ऑफ करेंट ईयर, यानी कि करेंट ईयर और बेस ईयर की क्वांटिटी के एवरेज के बेसिस पर हमें जो है कमोडिटीज़ को वेट असाइन करना था, और उसके बाद जो है हमें उनका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना था। बट टुडे इन दैट लेक्चर वी विल डिस्कस another method, that is Dorvish and Bowles method of index number। तो आज हम डिस्कस करेंगे डॉर्विश एंड बाउलेस मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर, राइट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। इन लास्ट लेक्चर I gave a hint that what is Dorvish and Bowles method। मैंने बताया था कि Dorvish and Bowles method is nothing but it is a combination, or you can say it is a blend of Lespier and Paches method, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो पाशेज और लेस्पियर मेथड है, उस पाशेज और लेस्पियर मेथड को इफ़ यू विल ब्रिंग टुगेदर द बोथ मेथड, दैट इज पाशेज एंड लेस्पियर मेथड, देन इट विल बिकम डॉर्विश एंड बाउलेस मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर। कि बाउलेस एंड डॉर्विश मेथड कुछ नहीं है, बाउलेस एंड डॉर्विश मेथड जो है सिर्फ उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेस्पियर एंड पाशेज का। तो अब याद करो कि लेस्पियर क्या था, पाशेज क्या था। तो अगर आपको डॉर्विश एंड बाउलेस मेथड से निकालना है तो आपको जो है यू हैव टू रिकॉल द पाशेज एंड लेस्पियर मेथड। तो लेस्पियर एंड पाशेज मेथड का जो है यू कैन से कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन, इट इज़ ए हाइब्रिड ऑफ पाशेज एंड लेस्पियर मेथड। तो मैं एक लिख देता हूँ, दिस मेथड is a combination of Lespiers and Paches method of constructing index numbers, right। In order to find out index numbers, we can find out arithmetic average of both methods। कि जो डॉर्विश और बाउलेस मेथड है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका, लेस्पियरी मेथड का और पाशेस मेथड का। एंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर वी हैव टू फाइंड आउट, या वी कैन फाइंड आउट द अरिथमेटिक एवरेज, अरिथमेटिक मीन ऑफ बोथ मेथड। इन दोनों मेथड को कंबाइन करके उसका एवरेज निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू डॉर्विश एंड बाउलेस
मेथड। तो हमें कुछ नहीं करना है, डॉर्विश एंड बाउलिस मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि डॉर्विश एंड बाउलिस मेथड को यूज़ करते हुए अगर आपको इंडेक्स नंबर निकालनी है तो लेस्पेरी और पार्शियस मेथड के एवरेज को कंबाइन करके उसका एवरेज निकाल लीजिए। डॉर्विश और बाउलिस मेथड के यूज़ करते हुए, अप्लाई करते हुए आपको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखना है आपको? इसका फॉर्मूला आपका होगा इंडेक्स नंबर यानी P01 इक्वल्स टू 1/2 यानी एवरेज समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 into 100. This is the formula to find out the index number using Dorvish and Bowles method of index number. बाउले और डॉर्विश के मेथड के लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। 1/2 इंटू समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1। ठीक, क्लियर? अब हम एक असाइनमेंट करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हो, ये जो मैंने लिखा है उसको भी नोट कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी नोट कर सकते हो। नाउ वी विल सॉल्व एन इलस्ट्रेशन टू मेक इट मोर क्लियर, कि इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए अब हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे जो है डॉर्विश और बाउलिस मेथड से हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, यू कैन मेक द नोट्स ऑफ इट, राइट। चलिए अब इसकी हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। क्या है इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स for 2014 from the following data: by Dorvish and Bowles method. तो अब देखिए क्या डेटा दिया हुआ है, आइटम्स दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। आइटम्स कह लो या कमोडिटी कह लो, कुछ भी, वॉट एवर यू कैन कॉल इट। 2010 दी हुई है जिसको हम बेस ईयर मानेंगे, और 2014 दी हुई है जिसे आप करंट ईयर एज्यूम करोगे। जिस ईयर के लिए हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होता है दैट इज़ कॉल्ड करंट ईयर, और जिस ईयर के बेसिस पे हमें निकालना होता है दैट इज़ कॉल्ड बेस ईयर। ठीक, यानी कि जिस ईयर के लिए एक इंडेक्स नंबर हम फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज़ करंट ईयर, उसको करंट ईयर कहते हैं, और जिस ईयर के बेसिस पे निकाल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड बेस ईयर। अब इसको भी हम
2 कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे। पहला प्राइस, बेस ईयर की प्राइस को P0 से डिनोट करते हैं, और क्वांटिटी, बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0 से डिनोट करते हैं। यहाँ भी प्राइस, करेंट ईयर की प्राइस को P1 से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी, करेंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 से डिनोट करते हैं, राइट। अब क्या क्या दिया हुआ है, प्राइस दी हुई रुपीज़ में 10 रुपीज़, 8, 6 एंड 4। क्वांटिटी दी हुई है 30, 15, 20 एंड 10। करेंट ईयर में जो प्राइस दिया हुआ है वो 12, 10, 6 एंड 6। क्वांटिटी कंजम्पशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ 50, 25, 30 एंड 20। These information have been furnished। ये इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, और इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो है, on the basis of these information you have to find out the index number for year 2014 on the basis of the information given in year 2010। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिस ईयर के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो, आई रिपीट, जिस ईयर के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड करंट ईयर। The year for which you are going to calculate the index number, that is called current year। और जिस ईयर के बेसिस पर, जिस ईयर के बेसिस पर आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बेस ईयर। ठीक, द ईयर ऑन विच बेसिस on which basis you are going to calculate the index number, that is called base year। जिस ईयर के बेसिस पर आप कैलकुलेट कर रहे हो वो बेस ईयर है, जिस ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा करंट ईयर है। तो 2014 के लिए हम कर रहे हैं तो ये करंट ईयर हो गया, 2010 के बेसिस पे कर रहे हैं तो ये हमारा बेस ईयर हो गया। दैट इज़ क्लियर। बेस ईयर की प्राइस को P0 से डिनोट करते हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0 से डिनोट करते हैं, करंट ईयर की प्राइस को P1 से डिनोट करते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 से डिनोट करते हैं। अब हम डॉर्विश और बाउलेज मेथड को अप्लाई करके हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, और इंडेक्स नंबर में हमें ये देखना है कि ये जो आइटम्स हैं ABCD, ये उनका प्राइस है, ये उनका कंजम्पशन है। तो प्राइस और कंजम्पशन में जो है कितने % चेंज हुआ, चेंज इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज और इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज, इट मे बी डिक्रीज और इट मे बी इंक्रीज, कि 2014 में कितना करस्पॉन्डिंग जो है चेंजेस हुआ, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन ईयर 2014 इन द प्राइस एंड क्वांटिटी कंजम्पशन ऑफ द सेम आइटम्स। ठीक, चलिए अब इसको करते हैं, आप इसे नोट कर लेना, मैं इसको साफ करता हूँ, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। नाउ लेट अस सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन। ऊपर लिखिए सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर 2014। ब्रैकेट में लिख सकते हैं डॉर्विश, लिख सकते हैं क्या, लिख ही देते हैं, डॉर्विश एंड बाउलेज मेथड। फाइन। कितनी एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी, पहले एक फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा,
सबसे पहले लिखना है आपको आइटम्स, ठीक। फिर लिखना है 2010 यानी बेस ईयर। फिर लिखना है 2014, करंट ईयर। यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो आइटम्स दिए हुए ए, बी, सी और डी। इसको दो कॉलम पार्ट में और डिवाइड कर लो, प्राइस और क्वांटिटी। मैं क्यू एंड टी वाई लिख देता हूँ, Q0। सेम इसमें करना है, प्राइस यानी P1 एंड क्वांटिटी Q एंड टी वाई यानी Q1, ठीक। क्या क्या प्राइस दी हुई है वो लिख दो, 10, 8, 6 एंड 4। क्वांटिटी 30, 15, 20 एंड 10। 12, 10, 6 एंड 6। 50, 25, 30 एंड 20। यहाँ तक तो आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, यहाँ तक तो सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ तक you have not to use your brain because all information have been given so far। अब हमें करना है क्या क्या, अब देखिए। सबसे पहले P0 और Q0 मैं लिख देता हूँ, उसके बाद सब बताऊँगा। फिर P0 और Q1, उसके बाद P1 और Q0, और उसके बाद P1 और Q1। ये क्या है, P0 और Q0 है प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। P0 Q0 क्या है, प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो P0 Q0 कर लो, 10 इंटू 30 300, 8 इंटू 15 120, 20 इंटू 6 120, 10 इंटू 4 40। इसका टोटल कर दो तो वो हो जाएगा समेशन P0 Q0। कितना आएगा, 400, 500, 540, 580। ये टोटल कितना आया, 580। अब P0 Q1 क्या है, P0 Q1 है प्राइस ऑफ बेस ईयर। P0 Q1 क्या है, प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। P0 Q1 क्या है, प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाइकेशन कर दो तो कितना होगा, 10 इंटू 50 500, ठीक। 8 इंटू 25 200, 6 इंटू 30 180 और 4 इंटू 20 80। अब इसका टोटल, इसके टोटल को क्या बोलोगे, समेशन P0 Q1। कितना आएगा, 500 और 200 700 और एक 800 960, ठीक। ये दोनों क्लियर हो गए। अब P1 Q0, P1 Q0, P1 Q0 क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर। P1 Q0 क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर।
तो 12 इंटू 30 360, ठीक। P1 Q0 12 इंटू 30 360, 10 इंटू 15 150, 6 इंटू 20 120, 6 इंटू 10 60। इसका टोटल क्या कहोगे, समेशन P1 Q0 कितना आएगा, 400 500 610 680 690 0 6 5 11 11 11 और 6 17 और 2 19 के 9 हासिल लगा 1 3 और 1 4 और 5 और 6, ठीक है। अब P1 Q1 क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, 12 इंटू 50 600, 10 इंटू 25 250, 30 इंटू 6 180 और 20 इंटू 6 120। इसके टोटल को क्या बोलोगे, समेशन P1 Q1 कितना आएगा, 600 200 800 1 900 1000 1000 1100 1150 1150। ये सारी आपने कैलकुलेशंस कर ली। क्या क्या कैलकुलेशन की, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, यहाँ तक तो कुछ करना नहीं था। ये हमने किया P0 Q0 P0 Q1 P1 Q0 P1 Q1। ये बहुत थोड़ा ध्यान रखना, फार्मूला थोड़ा सा इधर उधर होगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेट बना लो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है, और उसी सेट के अकॉर्डिंग आपको ये 4 कॉलम बनाने हैं। P0 Q0 का सेट, P0 Q1 का एक सेट, P1 Q0 का सेट, P1 Q1 का सेट, ठीक। अब देख लो P0 Q0 क्या है, प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, हमने कर दिया, उसका टोटल कर दिया। P0 Q1 प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। फिर P1 Q0 क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। फिर P1 Q1 क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, ठीक। दोनों वेरिएबल हमने करंट ईयर के ले लिए P1 Q1 में। अब हमें इसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। अब तो सब निकाल ही लिया, कैलकुलेशंस तो हमने कर ही लिया, उनका हमने टोटल भी कर लिया। अब आप जो है इसका सॉल्व, अब इसको आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे, तो करिए इंडेक्स नंबर। तो अब लिखिए फार्मूला, इंडेक्स नंबर P01 इक्वल्स टू क्या क्या कैलकुलेशंस हैं, 1/2 इंटू समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इंटू 100, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते जाओ। तो P01 इक्वल्स टू 1/2 समेशन P1 Q0 क्या है, P1 Q0 है 690 प्लस P1 Q1 क्या है 1150 अपॉन P0 Q0 क्या है 580 प्लस P0 Q1 क्या है 960 इंटू 100, ठीक। क्या आएगा, इसकी कैलकुलेशंस आप करोगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ऐसे इस तरीके से लिखेंगे इसको, है ना। चलिए करें, तो इसका क्या आएगा, इसके अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा क्या 1.896 प्लस
1.197 इंटू 100, ठीक, यानी 1/2 इंटू 2.3866 इंटू 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 119.33। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 119.33। ये आपका जो है पूरा क्वेश्चन हुआ कि जो इंडेक्स नंबर है वो निकल के आया 119.33। द इंडेक्स नंबर फॉर ईयर 2014 ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन 2010 द इंडेक्स नंबर इज़ 119.33। इसका मतलब ये है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इंडेक्स नंबर इज़ कि द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द सेम आइटम्स in the year 2014 is increased by 19.33% against 2010। कि 2010 के मुकाबले प्राइस और क्वांटिटी कंजम्पशन जो है इन सेम कमोडिटीज़ का ABCD का 2014 में 19.33% से 19.33% से इंक्रीज हुआ है, ठीक। क्या समझे कि ABCD 4 कमोडिटीज़ थी, उनकी 2010 में प्राइस थी 10,864, 2010 में उनकी क्वांटिटी थी 30, 15, 20, 10। फिर 2014 में उनकी प्राइस होगी 12, 10, 6, 6, क्वांटिटी कंजम्पशन हो गया 50, 25, 30, 20। क्वेश्चन ये है, हमें निकालना ये है कि 2014 में कितने परसेंट चेंज हुआ। चेंज मे बी इन बोथ वेज, इट मे बी इंक्रीमेंटल, इट मे बी डिक्रीमेंटल। सो वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द चेंज दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द ईयर 2014, दैट इज़ कॉल्ड करंट ईयर। तो वो चेंज हमने निकाला है डॉर्विश एंड बाउलिस मेथड के अकॉर्डिंग, जो निकल के आया है 119.33। इट मीन्स 19.33% से वैल्यू और उसका कंजम्पशन इन्हीं सेम कमोडिटीज़ का इंक्रीज़ हुआ है करंट ईयर में, यानी कि 2014 में 2010 के मुकाबले में, कंपैरिजन में। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट डॉर्विश एंड बाउलिस मेथड। नाउ गो थ्रू द लेक्चर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलीज़ मेथड, KELLY कैलीज़ मेथड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।